नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों निधि के झूठ पर। निधि के झूठ की अहमियत, झूठ पे बात मुझे क्यों करनी पड़ रही है? निधि वो लड़की है जिसने अपनी आँखों से अंजलि को मरते हुए देखा है। उसकी आँखों के सामने ही अंजलि बलेनो कार के नीचे उलझ जाती है और उसे पता था कि अब ये गाड़ी के नीचे आ गई है, तो ये बचेगी नहीं और उसने काफ़ी दूर तक उसको गाड़ी के नीचे घसीटते हुए देखा भी। इसके अलावा कई और सारे सवाल भी हैं दोस्तों। मैं उन सब झूठ से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन सब पे बात करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरी आपसे एक गुज़ारिश है दोस्तों, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, जो भी अपडेट मेरे पास हो, वो सबसे पहले आपको दूँ। और ये वीडियो कहीं अगर आपके दिल को छूती है, तो आप इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो भी आप सोचते हैं, मेरे वीडियो, मेरे कंटेंट के बारे में, उसके बारे में आप बात ज़रूर करा करें, क्योंकि आप दर्शक लोग जो हैं अ, आपसे बात करने का ज़रिया वो कमेंट ही है, आपकी राय जानने का ज़रिया वो कमेंट ही है। तो अब मैं बात करती हूँ कि निधि को अभी तक अ, जिस तरीके से दूसरे आरोपी हैं, उन पे धारा 302 लगाई गई है, तो निधि क्यों बची हुई है? निधि को क्यों नहीं आरोपी के रूप में पुलिस पूछताछ कर रही है? जबकि ऑलरेडी वो एक बहुत बड़े गुनाह में फँसी हुई है, फिलहाल वो बेल पर है और ये सच भी इस घटना के बाद ही आता है। तो पुलिस को उससे पूछताछ करनी चाहिए, उसके जो उसका ड्रग पेडलिंग का काम है, उसके बारे में बात करनी चाहिए, जो कि पुलिस ने नहीं की है। जबकि जो निधि के वकील हैं, जिन्होंने उसे ज़मानत दिलाई, उनसे ये सारी बातें सामने आ गई हैं और अब वो वकील से बात भी नहीं कर रही है और उसने पिछले 8-9 महीनों से अपने वकील से कोई बात नहीं की थी और बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये है कि अगर बलेनो की टक्कर हुई है, अंजलि बलेनो की कार के नीचे फँस गई, तो ऐसा कैसे हो गया? अंजलि 13 किलोमीटर तक घसीटी गई और निधि को कुछ नहीं हुआ। टक्कर जिस समय लगती है, आप गौर करिए दोस्तों, जिस समय बलेनो ने स्कूटी में टक्कर दी, उस समय स्कूटी पे 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। लेकिन एक ही हालत जो है बुरी हुई, एक ही लड़की नीचे गिरी, एक ही लड़की को नीचे धक्का लगा, दूसरी लड़की को कुछ नहीं हुआ। इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए और पुलिस दबे शब्दों में इस बात को स्वीकार भी कर रही है, लेकिन अभी तक सामने कुछ नहीं आया है कि क्या निधि बता रही है। दूसरा, पुलिस की पड़ताल में काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, लेकिन वो फुटेज सामने नहीं आया जिसमें निधि गिरती है और गाड़ी के नीचे आती है। और जो सबसे अहम, सबसे ज़रूरी इस घटना से जुड़ा हुआ जो सच है, वो ये है कि इस पूरे ये जो घटना हुई है, इसके पीछे कोई रैकेट है। इसलिए निधि से पूछताछ की जानी चाहिए। उसके पेट में बहुत सारे सवाल हैं और सीसीटीवी फुटेज में अब तक जैसा कि मैंने बताया आपको कि किस तरीके से टक्कर हुई, वो फुटेज भी तो होगा ना। वो अभी तक पुलिस ने सामने क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं वो मीडिया के सामने आया? जबकि 14 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनके फुटेज सबके सामने आए हैं। कुछ मीडिया के लिए उन्होंने शेयर भी किए हैं, लेकिन जिस समय टक्कर होती है, वो फुटेज पुलिस की जाँच से गायब है। एक और बात, जिससे
अंजलि का परिवार जो है काफ़ी आहत है। वो इससे बड़े शॉक्ड हैं। निधि ने जब पुलिस को ये जानकारी दी कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये अंजलि चला रही थी स्कूटी और वो काफ़ी नशे में थी। नशे के बावजूद उसने स्कूटी चलाई और हादसा हो गया। लेकिन दोस्तों, अंजलि का परिवार अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता है, बखूबी जानता है और अंजलि की माँ ने ये भी कहा कि वो अपने परिवार के लिए जी रही थी, कभी शराब नहीं पीती थी और निधि झूठ बोल रही है। अब अब अगर एक आहत परिवार ये बात कह रहा है, तो क्या पुलिस को इसकी जाँच नहीं करनी चाहिए कि निधि कदम-कदम पे झूठ बोल रही है? और जहाँ तक बातें छन के आ रही हैं, पुलिस उसको माफ़ी गवाह बना रही है, इसलिए उस पे नरमी बरती जा रही है। लेकिन अंजलि का परिवार ये कह रहा है कि उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो अपनी जाँच कैसे करते हैं। वो ये चाहते हैं कि अंजलि को भी उन्हीं धाराओं में रखा जाए जिनमें बाकी के आरोपी हैं। यानी कि अंजलि पे भी 302 की धारा लगानी चाहिए, उसे आरोपी बनाया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ। बार-बार अंजलि की माँ ये कह रही है कि उसकी बेटी ने कभी शराब नहीं पी थी और फिर वो ये भी कहते हैं कि पोस्टमार्टम में ये साबित हो गया है कि शराब जैसा कुछ नहीं निकला। इसलिए भी वो कह रहे हैं कि निधि झूठ बोल रही है, निधि किसी के दबाव में भी है और वो जो अंजलि का परिवार है, वो पुलिस के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा कि पुलिस इन सब चीज़ों को दबा रही है और अंजलि से ठीक से पूछताछ नहीं कर रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि अंजलि से ठीक से पूछताछ की जानी चाहिए। अंजलि के शराब को लेकर के कई सारे अ, उसके मामा ने भी ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ज़रूर आता कि अंजलि ने उस समय शराब पी हुई थी। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है कि वो जो होटल है, उसमें निधि के नाम से दोनों कमरे रजिस्टर्ड थे और वहाँ पर अंजलि को खुद निधि लेने आती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि निधि पहली बार अंजलि के घर जाती है और उसको लेके आती है, क्योंकि उसने होटल में 2 कमरे बुक किए हुए थे और वहाँ 4 लड़के भी बुलाए हुए थे। कैमरे की जो फुटेज आई है उसमें दोनों लड़कियाँ साथ में हैं। ये 2 बजे की फुटेज है, अकेली लड़की दिखाई दे रही है और निधि ये कह रही है कि एक्सीडेंट के दौरान वो साथ थी, निधि आगे थी, अंजलि पीछे थी। तो निधि का ये फ़र्ज़ था कि एक्सीडेंट के बाद वो पुलिस को ज़रूर बताती। निधि के जो बयान है ना, वो कुछ घुमाने वाले दिख रहे हैं। कभी वो कहती है कि अंजलि स्कूटी चला रही थी, वो पीछे बैठी थी। कभी वो कहती है कि अंजलि से मैंने स्कूटी ले ली थी। अभी तक ये चीज़ भी क्लियर नहीं हुई है और जो सीसीटीवी फुटेज आई है, उसमें दोनों लड़कियाँ एक लड़के के पीछे बैठी हुई हैं और उसके बाद की कोई फुटेज नहीं है। अब ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है, जो दुखी परिवार है वो तो ये कहेगा ही ना कि निधि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और जैसे उसने बयान दिए घुमा के, फिरा के, उससे ये लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने भी ये कहा है कि अंजलि की दोस्त निधि पर बहुत सारे सवाल हैं। उन्होंने कहा है कि अंजलि का जो चरित्र हनन है, जो निधि कर रही है, वो बंद हो और निधि से सख्ती से पूछताछ हो। जैसा कि मैंने आपको बताया और मैंने एक वीडियो भी बनाई कि अंजलि की ज़मानत 18 जनवरी को होती है, यानी कि 18 जनवरी को वो रिहा होती है जेल से, क्योंकि वो गांजे के साथ पकड़ी गई थी आगरा कैंट स्टेशन पे। और जो निधि है, निधि के परिवार में जो उसकी वैल्यू है, वो इस बात से लगाई जा सकती है कि उसकी माँ बहुत कहने बुलाने के बाद
अ, आगरा गई थी। दूसरी तरफ अंजलि अंजलि के लिए उसका परिवार इतना दुखी है। आज भले ही निधि की माँ भी उसके लिए दुखी है, लेकिन आज उसका दुःख कुछ दूसरे तरीके का है, क्योंकि उस पे प्रेशर है। लेकिन जब जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग निधि को उसके परिजनों के हवाले करना था, उस समय उसकी माँ नहीं आ रही थी आगरा, और उसने साफ कह दिया था कि निधि को कुछ दिन और जेल रहना चाहिए, बल्कि उसमें उसको जेल में ही रखा जाना चाहिए, ये भी उसकी माँ ने कहा था। और लंबे अरसे से निधि अपने जो एडवोकेट हैं, जो उसके केस को देख रहे थे, जिन्होंने उसकी ज़मानत कराई थी, काफ़ी समय तक उसकी फ़ीस भी नहीं दी। लंबे समय से वो अपने वकील के साथ कॉन्टैक्ट में भी नहीं थी, ना तो वो तारीख पे जा रही थी। एक और गौर करने की बात है, जिस समय निधि की ज़मानत की बात चल रही थी, जिस समय निधि को गिरफ्तार किया था, उस समय युवकों ने ये कहा था कि वो अपने इस्तेमाल के लिए गांजा लेके जा रहे हैं, जबकि निधि ने ये कहा था कि वो दीपक के लिए गांजा लेके आ रही थी। तो आज तक उस दीपक की भी खोज नहीं हुई। पुलिस ये क्यों भूल रही है कि ये गांजा और ये जो ड्रग्स की तस्करी है, ये कितनी देश के लिए अ, बुरी चीज़ है। इसके लिए अलग से कानून बने हुए हैं, बहुत सख्त कानून हैं। लेकिन अब जिस तरीके से निधि के साथ बहुत लीनियंसी बरती जा रही है, उससे ये लगता है कि ये निधि जो है बड़ी रसूखदार भी हो गई थी। अचानक से उसने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए, लाखों रुपए का घर भी खरीद लिया, और उसके साथ ही उसने पुलिस के लोगों के साथ भी अपनी उठ-बैठ बना ली थी। इसीलिए आज पुलिस उस पे कार्रवाई करने से बच रही है। इतनी बड़ी घटना हो गई है और उसी के बीच ये घटना सामने आ जाती है। इसलिए सारी जाँच जो है अ, अलग किस्म की जाँच हो रही है। और एक और बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दीपक कौन है? अच्छा, ये जो लोग पकड़े गए हैं, जो गाड़ी में थे, उसमें भी एक दीपक का नाम आ रहा है। बार-बार दीपक का नाम आ रहा है, तो ये चीज़ भी अभी तक क्लैरिफ़ाई नहीं की गई है कि ये दीपक कहीं वही तो नहीं है। हालाँकि पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि दीपक ग्रामीण सेवा का ड्राइवर है, और जाँच के दौरान उसकी कहीं भी अ, किसी तस्करी में कोई कनेक्टिविटी सामने नहीं आई है। लेकिन बात वहीं आती है कि प कम से कम निधि के साथ तो वो सारी बातचीत करें। उसको शुरुआत में 2-3 बार पुलिस लेके जाती है, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको। इससे भी अंजलि का परिवार बहुत आहत है कि उसको लेके जाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो क्या बता रही है, वो सब झूठ बता रही है। एक ही बात कह रही है कि अंजलि का बॉयफ्रेंड, अंजलि ने शराब पी हुई थी। अंजलि को जिस तरीके से उसका वो चरित्र हनन कर रही है, इसको इमीडिएटली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए कि वो जो लड़की हमारे बीच में नहीं है, वो अपनी बात, अपना पक्ष नहीं रख सकती। इसलिए उस पे कोई भी कमेंट करने से पहले निधि को सोचना चाहिए। निधि, पहले दिन उसने कहा कि वो मेरी दोस्त थी, लेकिन उसने दोस्ती का कोई भी फ़र्ज़ नहीं निभाया, और अब जब उसने देखा कि निधि तो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि निधि की अप्रोच बहुत है और अंजलि चूँकि है नहीं, अंजलि के लिए वो कुछ भी बोल सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है, अ, अंजलि के परिवार का ये कहना है कि निधि के साथ पुलिस ने कोई भी सख्ती नहीं की। अगर सख्ती से उससे पूछताछ की होती, तो वो लोग जिन पे धारा अब बदली जा चुकी है, काफ़ी प्रेशर के बाद, सारा जो रैकेट है उसके बारे में निधि जानती है। क्योंकि निधि अरसे से जो है ड्रग पेडलिंग का काम कर रही है। वो बड़ी कम उम्र से इस गांजे की तस्करी में लगी हुई है, तो काफ़ी शातिर है वो। पुलिस के लोग भी उस पे हाथ डालने से शायद इसीलिए कतरा रहे हैं, जैसा कि अंजलि के परिवार का कहना है।
तो दोस्तों कुल मिला के ये जो पूरा गंजा वाला केस है, जैसा अभी दिख रहा है, जैसा पुलिस बता रही है, वो सच नहीं है। सच कुछ और है, जो अभी बाकी आना है। सच वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। सच अभी दिखाई देगा बाद में, क्योंकि ये एक पूरा बहुत बड़ा रैकेट है। इसीलिए बार-बार अंजलि के माता-पिता भी ये कह रहे हैं कि निधि के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे भी पूछती हूँ कि आप भी चाहते हैं कि निधि के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि सारी घटना, निधि का सारा कंडक्ट, सब कुछ आपके सामने है। और वो लड़की जो अपने परिवार के लिए काम कर रही थी, जो इस दुनिया में नहीं है, जिसकी माँ का रोज़ डायलिसिस हो रहा है, जो अंजलि की कमाई के ऊपर ही निर्भर थी, वो तो इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में निधि पे क्या होना चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी जो राय है, वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।